Which molecule is more stable, localized or delocalized? Delocalized. Delocalized molecule is more stable. क्लिपिंग होनी चाहिए. Localized. हेलो अस्सलाम वालेकुम. उम्मीद करता हूँ आप लोग खुशबाश होंगे. हम आज एक नए सेशन के साथ मिल रहे हैं और इस नए सेशन में हमारी जो कंपटीशन है वो हमारी 2 डिस्ट्रिक्ट की है. एक नसीराबाद जो मेरे राइट साइड पे बैठी हुई है और एक डिस्ट्रिक्ट पशीन जो मेरे लेफ्ट साइड पे बैठी हुई है. यहाँ पर पहला हमारा राउंड होगा, उसमें हम बगैर चॉइस के क्वेश्चन देंगे, ठीक है, जब लोगों ने आंसर देना है. और सेकंड राउंड आप लोगों का होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट राउंड. पहले राउंड से स्टार्ट लेते हैं. ऑडियंस जो सही आंसर दे जाते हैं उनके लिए क्लिपिंग होनी चाहिए. विच ऑफ द फॉलोइंग pair of electron, Nasirabad, which of the following pair of electron has the intermediate repulsion? The bond pair, lone pair, lone pair, lone pair, bond pair. Lone pair, bond pair. कौन सी? Lone pair, bond. Lone pair, bond pair has what? Intermediate repulsion. क्लिपिंग होनी चाहिए. बट यहाँ पर मैंने आपको चॉइस दी है. चॉइस मैंने गलती कर मैंने चॉइस दी थी है. अगला क्वेश्चन है पशीन की टीम. pair of outer shell electron not used in bonding are called as valence electrons, lone electrons, electrovalent electrons. मैंने फिर ऑप्शन दे दिए. कौन से इलेक्ट्रॉन? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. कौन से इलेक्ट्रॉन होती हैं? ऐसी इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेती और आउटर मोस्ट शेल में होती है, उसे हम बोलते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. क्लिपिंग होनी चाहिए. शाबाश. क्लिपिंग होनी चाहिए. शाबाश. दूसरा क्वेश्चन नसीराबाद से. A molecule having all pair of electrons, have the magnetic field or don't have the magnetic field? Repeat, sir. फिर रिपीट करता हूं. ऐसे मॉलिक्यूल्स के जिनमें तमाम के तमाम इलेक्ट्रॉन पेयर हों, क्या उनका मैग्नेटिक फील्ड होता है या नहीं होता? यस सर, होता है. उनका मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता. टाइम भी अप हुआ. यस, आपको एक और सतह मिलनी चाहिए. टाइम भी आप लोग अप हुआ. तो आप लोगों से नसीराबाद के हो गए 2 क्वेश्चन. 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन ड्रॉप आउट हो गई. ऐसे मॉलिक्यूल्स, सब सुने, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके तमाम तरह इलेक्ट्रॉन पेयर्ड अप होती हैं उनका मैग्नेटिज्म 0 होता है. दे डोंट हैव एनी मैग्नेटिक मोमेंट. उनका कोई मैग्नेटिक मोमेंट नहीं होता. और ऐसी मॉलिक्यूल्स जिनके अंदर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन होती हैं, उनका मैग्नेटिक मोमेंट होता है और एंड दे कैन एक्ट एज अ मैग्नेट बार. ठीक है भैया. चले जी. तो नसीराबाद की 2 में से एक क्वेश्चन रॉन्ग. पशीन तैयार रहें. Ionic compounds are obtained by combination of groups. Combination of groups. कौन से ग्रुप्स आपको आयनिक कंपाउंड दे सकती है?
दो ऑप्शन दूंगा सिर्फ, ग्रुप 1 ग्रुप 7 के साथ, ग्रुप 3 ग्रुप 5 के साथ। ग्रुप 1 ग्रुप 7 के साथ। ग्रुप 1 ग्रुप 7 के साथ, क्योंकि एक मेटल है और एक क्या है, नॉन मेटल। उनकी बेस कौन से बॉन्ड बन रही हैं, प्योरली आयनिक बॉन्ड बनती है। बिल्कुल क्लिपिंग होनी चाहिए, शाबाश। एंड द थर्ड क्वेश्चन, नसीराबाद, which molecule is more stable, localized or delocalized? Delocalized. Delocalized molecule is exactly is more stable. क्लिपिंग होनी चाहिए। Localized और delocalized molecule में, delocalized molecule जिस molecule में delocalization होती है वो molecule ज्यादा stable हुआ करती है। बिल्कुल सही है। As compared to what? Localized molecule. Pasheen district, ओजोन मॉलिक्यूल लोकलाइज है, delocalized है? Delocalized. ओजोन मॉलिक्यूल, यस एग्जैक्टली delocalized है। ओजोन मॉलिक्यूल delocalized है। कितने क्वेश्चन हो गए? तीन में से एक ड्रॉप है नसीराबाद का। चलिए नेक्स्ट, हाइब्रिडाइजेशन की तरफ आते हैं। व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन एटमों का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2. sp2, यस क्लिपिंग होनी चाहिए। sp2 है बिल्कुल। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के अंदर ऑक्सीजन दोनों एटमों की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2 है। दो लोन पेयर रखती है, एक डबल बॉन्ड रखती है, तो हर एटम के पास यही कंडीशन है। और अगर हम इनका सम अप कर ले तो ये कितनी आती है? ये आपके पास z इक्वल टू यस 3 कितनी आ रही है? 3 के बराबर आ रही है। ठीक है जी, तो आंसर आपका सही है। प्रशीन, फोर्थ क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन, यस। What is the percentage of S character in DsP2 hybridization? DsP2 hybridization में 25%. 25%, यस क्लिपिंग होनी चाहिए, शाबाश, बिल्कुल सही है। DsP2 hybridization में S की कैरेक्टर 25% है, क्योंकि ये टोटल 100% है। 100% में 4 कंपोनेंट है, S P2D DsP2, 4 कंपोनेंट, तो सबको 4 पर डिवाइड करें, हर एक का हिस्सा कितना बनेगा? 25, और S एक है तो S का आ गया 25%। बिल्कुल सही आंसर है। एंड लास्ट क्वेश्चन, पहले राउंड का लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द P कैरेक्टर इन DsP2? P कैरेक्टर कितना है? 50, यस आंसर बिल्कुल सही है, क्लिपिंग होनी चाहिए। DsP2 में P कैरेक्टर कितना परसेंट है? 50% है। एंड लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम पशीन, तैयार रहे, आखिरी क्वेश्चन है। व्हाट इज द बॉन्ड एंगल ऑफ रेगुलर मॉलिक्यूल विच हैव sp2 हाइब्रिडाइजेशन? sp2 hybridization. यस, Bond angle 120. 120 होनी चाहिए, यस बिल्कुल क्लिपिंग होनी चाहिए। जो मॉलिक्यूल sp2 हाइब्रिडाइज्ड हुआ करती है, जो मॉलिक्यूल sp2 हाइब्रिडाइज्ड हुआ करती है, उनके मैंने बोला रेगुलर, ऑप्शन में मैंने क्या बोला? रेगुलर। सेंटेंस में मैंने बोला रेगुलर मॉलिक्यूल। अगर वो रेगुलर से मुराद नो लोन पेयर, आर बॉन्ड पेयर, तो उनका शेप रेगुलर होता है और उनकी एंगल आती है 120 डिग्री। बिल्कुल आप लोगों का आंसर सही है। तो पहला राउंड हुआ फिनिश। ओके है, नेक्स्ट राउंड स्टार्ट होती है। पहला क्वेश्चन इस साइड से स्टार्ट करते हैं, पश्चिम साइड से। डिस्ट्रिक्ट पश्चिम, which of the following molecule has 102 bond angle? Option alpha NH3, option beta H2O, option Charlie CH4, option डेल्टा NF3 वो मॉलिक्यूल है जो एक्सेप्शनल केस है, जिसकी बॉन्ड एंगल क्या आती है? 102 एक्सेप्शनल केस के साथ आती है, लेकिन होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट नसीराबाद, atoms or group of atoms which are electrically charged are called as atoms, ions, groups,
रेडिकल्स क्या कहलाती हैं? आयंस कहलाती है। यस, बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, मशीन साइड। The molecule which have electronegativity less than 0.5 are water soluble, water insoluble, both may be, none of them. Water insoluble. वाटर insoluble, यस बिल्कुल सही है। क्लिपिंग होनी चाहिए, बस क्लिपिंग होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, नसीराबाद। Van der Waals forces controls the dash properties of matter, chemical properties, physical properties, both of them, none of them. Physical properties. Yes, physical properties, सही आंसर है, बिल्कुल ठीक है। Machine side, third question. What is the bond angle of BF3 molecule? BF3 molecule का bond angle क्या है? क्या? कितना? 120। यस, मैं ऑप्शन देने वाला था। 120 इसका क्या है? आंसर है। यस, आप लोग की तरफ आते हैं। नसीराबाद साइड में आपको जो क्वेश्चन है वो है आपके पास एंगल के हवाले से। व्हाट इज द बॉन्ड, हाउ मेनी टाइप ऑफ बॉन्ड एंगल्स आर प्रेजेंट इन PCl5? PCl5 मॉलिक्यूल में कितनी तरह के बॉन्ड एंगल मौजूद हैं? 3। कितनी तरह के बॉन्ड एंगल मौजूद हैं? 3। वैसे होती है 2। ठीक है जी, 2 सही है, 2 सही है। थर्ड जो है वो हम उसको यस एक्सियल टू एक्सियल उसको हम काउंट नहीं करते, वरना आपके पास क्या होती है? सही आंसर बिल्कुल सही है। 2 आंसर बिल्कुल सही है। एक क्या होती है? एक एक्सियल टू इक्वेटोरियल और एक इक्वेटोरियल टू इक्वेटोरियल, सही है। तो ये आपके पास आती हैं 2 तरह की। और एक्सियल इक्वेटोरियल में अगर हम बात करें, फोकस करें, तवज्जो फरमाइए, एक्सियल और इक्वेटोरियल में अगर एक्सियल इक्वेटोरियल की बॉन्ड एंगल की बात करें तो वो कितनी होती है? 90। यस, शाबाश, वेरी गुड, शाबाश। और जो इक्वेटोरियल टू इक्वेटोरियल होती है वो क्या होती है? 120। बिल्कुल सही, शाबाश। कितने क्वेश्चन हो गए? 3 दोनों के सही चल रहे हैं। चलो जी, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है मशीन साइड, तैयार रहे। एंड दैट इज द electronegativity of molecule. The electronegativity of molecule is dependent upon, number 1, the electronegativity of atom is dependent upon P character, S character, both of them, none of them. P character, S character. Yes. Both of them, none of them. Yes. सर रिपीट करो। एक एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस कैरेक्टर पर डिपेंड करती है? एस कैरेक्टर पर, पी कैरेक्टर पर, बोथ ऑफ देम, नन ऑफ देम। नन ऑफ देम। बोथ ऑफ देम इसका आंसर है। तो मशीन का हुआ ड्रॉ। सही है, क्वेश्चन टेक्निकल था, सही है, बिल्कुल ठीक है, क्वेश्चन टेक्निकल था। ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों पर डिपेंड करती है। जितना जितना आप क्या करते हो, पी कैरेक्टर बढ़ाते जाते हो, उतनी आपके पास इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जाते हैं। पढ़ाया हुआ था, याद है? जितना जितना एटम के अंदर एस कैरेक्टर बढ़ाते जाएंगे रेडिएशन में, उनके इलेक्ट्रॉन क्लोजर आते जाएंगे, जिसकी वजह से एटम का साइज क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी। और फर्दर मैंने क्या बताया हुआ था? सुन लिया, मान ला। फर्दर मैंने क्या बताया हुआ था? फर्दर मैंने ये बताया हुआ था कि जितना एस कैरेक्टर बढ़ता है उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और जितना पी कैरेक्टर बढ़ता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ड्रॉप हो जाती है। याद है या नहीं याद है? ठीक है। एंड लास्ट क्वेश्चन, जज, लास्ट क्वेश्चन 4th है, ठीक है जी। 4th क्वेश्चन है, what is the electronegativity difference value between HF, HCl, between HCl के दरम्यान बॉन्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वैल्यू क्या है? ऑप्शन नहीं लूंगा। 462। डिफरेंस मशवरा कर लें, क्वेश्चन टेक्निकल है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस
HCl के दरमियान कितना इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस है? क्लोरीन की आपको मैंने बताई हुई है इलेक्ट्रॉनिक, हाइड्रोजन की बताई हुई, डिफरेंस निकाल दें। Time's up. 1 sir. नो रॉन्ग, Time's up already. टाइम भी अप है और आंसर भी रॉन्ग है। Answer be wrong. उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है क्लोरीन की 3, ठीक है जी, 3.0 समथिंग, 2.1 hydrogen. और हाइड्रोजन की आ रही है 2.1, तो आंसर कितना आता है? 0.9। एग्जैक्ट वैल्यू इज 0.9 नॉट 1, सो द ऑप्शन इज व्हाट? द ऑप्शन इज रॉन्ग। मशवरा किया करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मसला नहीं है, मशवरा किया करें, अभी भी हो सकता है। लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम पश्चिम साइड। अगर आप लोगों ने ये क्वेश्चन सही दिया तो आप लोग मैच जीत गए, और अगर आप लोगों ने सही नहीं दिया और आप लोगों ने सही दिया, फिर आप लोगों का राउंड क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। ठीक है भैया, चलिए जी, लास्ट क्वेश्चन हमारे पास, आखिरी क्वेश्चन। व्हाट इज द बॉन्ड एंगल इन SF6? In SF6. SF6 में बॉन्ड एंगल क्या है? SF6 में bond angle जो है ना वो SF6 मॉलिक्यूल में बॉन्ड एंगल क्या आती है? SF6 मॉलिक्यूल में बॉन्ड एंगल क्या आती है? 90 डिग्री। यस, बिल्कुल सही है। ऑल द एंगल्स आर 90 डिग्री एंड हाउ मेनी एंगल्स आर देयर? द एंगल्स आर 12 एंगल्स आर देयर एंड ऑल आर व्हाट? 90 डिग्री। और ये आपके पास मैच जीत गए पिछले वाले। एक क्वेश्चन रहता है, वो हो भी जाए तो मैच में से राउंड अप वो जीत गए, राउंड में से जीत गए, राउंड जीत गए। अगर आप दे भी दे तो राउंड वो जीत गए। मैंने आपको बता दिया, अगर ये सही देते हैं तो फिर मैच क्या हो जाती है? विन कर जाते हैं। आज चले जी, ऑप्शन फिर आप लोगों ने यस पॉइंट्स फिर हमने शेयर करने हैं, टेबल सही है, टेबल के साथ वीडियो पे सही है। लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड के बॉन्ड्स पोलर है या नॉन पोलर है? कार्बन डाइऑक्साइड के बॉन्ड्स कार्बन डाइऑक्साइड के बॉन्ड्स पोलर है या नॉन पोलर है? Polar bonds है sir. कार्बन डाइऑक्साइड के बॉन्ड्स पोलर है, बट जबकि पूरा मॉलिक्यूल क्या है? नॉन पोलर। यस, बॉन्ड्स आर पोलर while the complete molecule is non-polar just because of cancel of dipole moment. Yes, cancellation of dipole moment. तो बेस्ट ऑफ लक। अनफॉर्चुनेटली कोई मसला नहीं। ये थी नसीराबाद और डिस्ट्रिक्ट पश्चिम की कंपटीशन, जिसमें डिस्ट्रिक्ट पश्चिम विन कर गई। कंग्रेचुलेशन टू यू गाइस, बहुत बहुत मुबारक हो, आप लोगों को भी मुबारक हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शुरुआत है हमारी इस क्लास इस सेशन की शुरुआत है। पहला अटेम्प्ट था, आप लोग भी अनप्रिपेयर्ड थे, हम भी अनप्रिपेयर्ड थे, सिस्टम भी सारा अनप्रिपेयर्ड था। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा आप सब सारे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट सेशन में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।